हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो यहाँ पे हम चैप्टर एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप, क्वेश्चन है क्या है, सिंप्लीफाई करना है इनको एंड एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करेंगे। पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, है ना, उसके बाद ही इनको एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्ट ए, क्वेश्चन में दिया गया है 3/4 की घात 4। 3/7 है ये, है ना, तो 3/7 की घात 4 इंटू 3/7 की घात 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/7 की घात 7। ठीक है, ये है। तो अब क्या करना है बच्चों, इसको समझेंगे। देखिए, बेस सेम है ना, बेस सेम है। ब्रैकेट के अंदर वालों को देखते हैं सबसे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर बेस सेम है इनके, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3/7 की पावर 4 है प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3/7 की पावर 7। अब यहां से आपका क्या आएगा आंसर, 3/7 की घात 4 प्लस 5 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 3/7 की घात 7। यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स को घटाना है। तो ये आ जाएगा 3/7 की घात 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, इनको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। सिंप्लीफाई करना है हमें। यहाँ पे है 7/11 इसकी घात 5 डिवाइड करेंगे 7/11 की घात 2 इंटू 7/11 इसकी घात 2। क्या है, चलिए इसको सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है, बिकॉज a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, यही होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई 7/11 है, इसकी घात 5 माइनस 2 हम लिख सकते हैं, इंटू 7/2 7/11 की घात 2। अगली लाइन में ऐड कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा, 7/11 सब्ट्रैक्ट करके 5 माइनस 2 3 आ गया, इंटू 7/11 की घात 2। अगेन हमें पता है, बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n।
यही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/11 की पावर 3 प्लस 2, ये हो गया 7/11 की पावर 5। ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला पार्ट देखिए इसका। यहाँ पे है 3⁻⁷ डिवाइडेड बाय 3⁻⁵ और इसकी पावर 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसके लिए हमें 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 है और इसकी पावर 4 है। यानी क्योंकि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बराबर है a की पावर m माइनस n होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 की पावर 7 माइनस 5 और पूरे की पावर 4 है। क्या आ जाएगी? 3 की पावर 7 माइनस 5 हो गई 2 और इसकी पावर है 4। बिकॉज मुझे पता है कि a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू क्या होती है? a की पावर m इंटू n होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3 की पावर 2 इंटू 4 दैट इज 3 की पावर 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका। a की पावर 6 बाय a की पावर 4 इंटू a की पावर 5 इंटू a की पावर 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हम किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास a की पावर 6 बटे a की पावर 4 इंटू a की पावर 5 इंटू a की पावर 0 ये है, और हमें पता है बिकॉज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, इस केस में भी a की पावर m माइनस n होता है, डिवाइड ही तो करने हम इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 6 माइनस 4 इंटू a की पावर 5 इंटू a की पावर 0। तो यहाँ भी हम ये कर सकते हैं, है ना। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, यहाँ पे दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे? अब 6 माइनस 4 हो गया 2 इंटू a की पावर 5 आ गया। अब a की पावर 2 प्लस 5 a की पावर 7 नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिए। 3/5 raised to the power 3 into 3/5 raised to the power 8 divided by 3/5 raised to the power 2 into 3/5 raised to the power 4। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे इस केस में? चलिए चेक करते हैं। 3/5 raised to the power 3 into 3/5 raised to the power 8 divided by 3/5 raised to the power 2 into 3/5 raised to the power 4
यहाँ पे मुझे पता है बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n अगर होता है तो इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं बिकॉज बेस सेम है। तो यहाँ पे यही काम करना पड़ेगा, 3/5 की पावर 3 प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 3/5 की पावर है 2 प्लस 4 इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3/5 की घात 11 डिवाइडेड बाय 3/5 की घात 4 और 2 6। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3/5 की घात 11 माइनस 6, ये आ गया 3/5 की घात 5, नोट करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट देखिए अब, फाइव रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 10 इंटू 5 रेज टू पावर 5। तो इस केस में बच्चों क्या करेंगे हम, देखिए 5 की घात 15 डिवाइडेड बाय 5 की घात 10 इंटू 5 की घात 5, क्योंकि यहाँ पे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n का मतलब है a की पावर m माइनस n होता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 की घात 15 माइनस 10 इंटू 5 की घात 5, यहाँ पे आ गया 5 की घात 5 इंटू 5 की घात 5, और ये भी मुझे पता है बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 5 प्लस 5 दैट इज 5 की घात 10, ये आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और है, यहाँ पे आपको करना है इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट करना है, ये पार्ट लिख लीजिए, 7 की घात 8 बटे 7 की घात 6 इंटू a की पावर 10 b की पावर 7 c की पावर 12 इंटू a की पावर 8 b की पावर 4 c की पावर 12, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैं इसको लिख दूं जिसके बेस सेम है ना, 7 की पावर 8 7 की पावर 6 इंटू, ये हो जाए a की पावर 10 बटे a की पावर 8, ठीक है, इंटू b की पावर 7 b की पावर 4 c की पावर 12 c की पावर 12, ठीक है। मुझे पता है बिकॉज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 की पावर 8 माइनस 6 इंटू a की पावर 10 और डिनोमिनेटर में a की पावर 8 थी,
b की पावर 7 माइनस 4 c की पावर 12 माइनस 12। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7 की पावर 2 इंटू a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 0। ठीक है। फर्दर क्या करेंगे इसको? आगे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 यानी 49, a स्क्वायर b क्यूब और c की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो एज इट इज रहने देंगे, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए एक और इसका पार्ट करते हैं। पांच की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 बटे ये हो गया 8 इंटू 49 इंटू 5 की पावर 3। चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 बटे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, है ना, बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 यानी 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए बेस सेम है ना, बिकॉज a की पावर m बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 7 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 3। क्या आ जाएगा? 5 की पावर 4 माइनस 3 1 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है। अब इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 1 5 हो गया, 7 की पावर 2 7 इंटू 7, 2 की पावर 5 2 इंटू 2 2 2। ठीक है, ये आएगा। तो अब देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो 8 इंटू 5 8 में 40 आ गया, 40 आ गया इंटू 49 है इंटू कितना बचेगा 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 160 इंटू 49। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आगे, तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144, 14 बच गए। 16 इंटू 4 कितना होता है 16 चौके 64 और 10 74 और 4 78 7840। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं इस चैप्टर से, एक्सपोनेंट से। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप इनको समझे हैं। रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।